हेलो एवरीवन। सो नज़र डालते हैं हम आज की कुछ प्रमुख घटनाओं पर जो सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए खासा महत्वपूर्ण हो सकती है। सबसे पहले न्यूज है गगनयान टेस्टिंग फ्लाइट। इसरो ने गगनयान मिशन के क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया। इसे श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 21 अक्टूबर को सुबह 10 बजे लॉन्च किया गया। यह मिशन 8.8 मिनट का था तथा इस मिशन को टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन TVD1 नाम दिया गया है। और पीएम द्वारा 2018 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गगनयान मिशन की घोषणा की गई थी। ये जो फोटो हम देख पा रहे हैं ये गगनयान मिशन टेस्टिंग के टाइम की है। एक दो फैक्ट्स हमें याद रखने हैं, वो ये है गगनयान टेस्टिंग फ्लाइट के या गगनयान मिशन का परीक्षण कब किया गया, 21 अक्टूबर को 10 बजे। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। यह मिशन कितनी देर का था? 8.8 मिनट का। और इसे क्या नाम दिया गया? TVD1 नाम दिया गया। प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा 2018 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की थी। अगली जो हेडलाइन है हमारे लिए वो है धोरडो गांव से। धोरडो नामक जो गांव है ये है गुजरात में। ये गुजरात का गांव है और चर्चा में क्यों रहा? 19 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी 54 देशों की सूची में गुजरात के धोरडो गांव को विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांवों में शामिल किया गया है। तो हमें महत्वपूर्ण जो नाम याद रखना है वो याद रखना है धोरडो गांव है जिसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में पहचाना गया है। रण उत्सव का आयोजन भी इसी गांव में किया जाता है, यानी कि गुजरात का जो धोरडो गांव है ये रण उत्सव के आयोजन के लिए भी प्रसिद्ध है। और G20 पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक इसी गांव में हुई थी। तो हमें ध्यान रखने वाली बात है धोरडो गांव, UNWTO सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव, रण उत्सव का आयोजन गुजरात में है ये। अगली जो महत्वपूर्ण हेडलाइन है या महत्वपूर्ण खबर है वो है फॉर्मूला 1 रेस का। फॉर्मूला 1 रेस का आयोजन 10 फरवरी 2024 को यानी कि अगले वर्ष ई-प्रिक्स रेस के दूसरे चरण यानी फॉर्मूला 1 रेस के दूसरे चरण का आयोजन हैदराबाद में होगा। और इस रेस में भारत के जो ड्राइवर है जेहन दारूवाला वो इसे अपना डेब्यू करेंगे। तो हमें याद रखना है फॉर्मूला 1 रेस का दूसरा चरण हैदराबाद, जेहन दारूवाला। अगला जो फैक्ट है वो है श्रद्धांजलि फ्लाईओवर। असम के गुवाहाटी में श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया। तो महत्वपूर्ण प्रश्न हमें यही देखने को मिलता है यहाँ पे कि श्रद्धांजलि फ्लाईओवर कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में है? तो असम में। अगली जो न्यूज है वो ये है आयुर्वेद दिवस 2023। 10 नवंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा और आयुर्वेद दिवस 2023 की थीम रहेगी एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा? 10 नवंबर को। थीम क्या रहेगी? एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। अगली घटना पर हम नज़र डालते हैं जो कि है फाइनेंस से। और वे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटक महिंद्रा बैंक को सोनाटा फाइनेंस का अधिग्रहण करने की अनुमति प्रदान की। तो ये थी आज की प्रमुख घटनाएं। एक बार फटाफट करके इनका रिव्यू कर लेते हैं जल्दी से रिवीजन के रूप में। इसरो ने किया गगनयान टेस्टिंग फ्लाइट का सफल परीक्षण। 21 अक्टूबर को 10 बजे 8.8 मिनट का रहा मिशन जिसे दिया गया है टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 का ये नाम दिया गया है। और गुजरात के धोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांवों में शामिल किया गया है। G20 पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक भी इसी गांव में हुई थी। रण उत्सव का आयोजन भी इस धोरडो गांव में ही किया जाता है। फॉर्मूला 1 रेस के दूसरे चरण का आयोजन हैदराबाद में होगा जिसमें भारतीय ड्राइवर जेहन दारूवाला अपना डेब्यू करेंगे। और श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन असम के गुवाहाटी में किया गया है। और आयुर्वेद दिवस 2000 की थीम रहेगी एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटक महिंद्रा बैंक को सोनाटा फाइनेंस का अधिग्रहण करने की अनुमति प्रदान की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।